नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जो बिहार की राजधानी पटना के अंतर्गत आता है, जहां से हर बार एक बाहुबली चुनाव जीतते ही आ रहा है। आपको हम ये बता दें कि वह क्षेत्र ऐसा है कि वहां पे कभी किसी ज़माने में 90 के दशक में घोड़े से बूथ लूटने के लिए लोग आया करते थे और वहाँ पे ऐसी धाक जमी हुई थी बाहुबलियों की कि वहाँ से सभी लोगों को डर के मारे भागना पड़ता था और बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोकामा विधानसभा की। 1990 से लेकर आज तक मोकामा विधानसभा क्षेत्र बाहुबलियों के हाथों में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी क्षेत्र की जहाँ के विधायक बाहुबली अनंत सिंह है, जिन्हें वहाँ पे छोटे सरकार, बाहुबली और न जाने क्या क्या उपाधि दी गई है। और वो एक सबसे शौकीन विधायकों में गिने जाते हैं, जिन्हें जो चीज़ पसंद आती है वो चीज़ वो खरीद लेते हैं। जैसे कि एक बार उन्हें घोड़े पसंद आए तो घोड़ा खरीद लिए, और उन्होंने कभी अजगर पर दिखाते हैं तो कभी कुछ और जंतु दिखाते हैं। साथ ही साथ किसी ज़माने में वे AK-47 लेकर घूमते हैं तो कभी कभी बम और गोला बारूद भी लेके घूमते रहते हैं। खूब मूँछों पे ताव देना और आँखों पे काला चश्मा पहनकर घूमना और जो चाहे सो करना, छोटे सरकार की हैसियत रखना और बाहुबली अनंत सिंह के क्षेत्र मोकामा। चलिए अब हम आपको मोकामा के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनाने चलते हैं। मोकामा 80 के दशक में श्याम सुंदर सिंह धीरज कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, जो वहाँ के विधायक थे। वो वहाँ से 1980 और 1985 का 2 बार का विधानसभा चुनाव जीते। उनके सबसे करीबी थे दिलीप सिंह। दिलीप सिंह आज के वर्तमान विधायक अनंत सिंह के बड़े भाई हैं। दिलीप सिंह 1985 में उनसे किसी बात पे नाराज़ होकर अलग हो गए और 1985 में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन वे चुनाव हार गए। जिससे 1980 से लेकर 1990 तक वहाँ पे श्याम सुंदर धीरज का ही राज रहा। फिर से जब 1990 में चुनाव आरंभ हुए तो दिलीप सिंह जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़े और जीते भी, जिस तरह से वहाँ से कांग्रेस का सरकार खत्म हो गया। 1990 में जब वहाँ से दिलीप सिंह चुनाव लड़े तो उनके बारे में ये बोला जाता था कि वो श्याम सुंदर सिंह के राइट हैंड यानी कि उनके सबसे करीबी गिने जाते थे और उनके ऊपर कोई भी आपराधिक आरोप कभी नहीं लगा, लेकिन वे बाहुबली कहलाते थे। उन्हीं के सबसे करीबी में एक और नाम उभरा जो थे सूरजभान सिंह। 1990 और 1995 का चुनाव वो दिलीप सिंह वहाँ से जीतते रहे और वो जीते भी, बहुत अच्छे अंतर से जीते और वहाँ पे उनकी धाक चलती रही, लेकिन उनके सारे काम सूरजभान सिंह करते थे। फिर आया 2000 का चुनाव। 2000 के चुनाव में किसी कारणवश सूरजभान सिंह उनसे अलग हो गए और उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा दिलीप सिंह के अगेंस्ट, और दिलीप सिंह तीसरी बार जनता दल के टिकट पे ही फिर से उतरे, लेकिन इस बार सूरजभान सिंह से चुनाव हार गए और इस तरह से दिलीप सिंह का राज खत्म हो गया। अब शुरू होता है तीसरा विधानसभा का चुनाव का, यानी कि तीसरे बाहुबली का राज, जिसे हम लोग सूरजभान सिंह करते हैं। उन्होंने 2000 से लेकर 2005 तक वहाँ पे राज किया। उसके बाद जब 2005 का चुनाव करीब आया तो दिलीप सिंह के छोटे भाई अनंत सिंह ने ताल ठोक दी। अनंत सिंह ने 2005 का चुनाव जदयू के टिकट पे लड़े और जीते। इसी के साथ सूरजभान सिंह का भी राज खत्म हो गया और छोटे सरकार और बाहुबली नंबर 1 के नाम से विख्यात हो गए अनंत सिंह। 2005 से लेकर 2015 तक जदयू के विधायक के तौर पे अनंत सिंह वहाँ से चुनाव जीतते रहे, लेकिन
2015 आते आते अनंत सिंह का जदयू के साथ मनमुटाव शुरू हो गया। वे किसी केस में, हत्या के केस में पकड़े गए, उनके ऊपर आरोप लगा, जिससे उस समय बिहार के जो विपक्ष के नेता थे लालू प्रसाद यादव, वे नाराज हो गए और उनके पार्टी के विरोध प्रदर्शन के चलते नीतीश कुमार जी ने उन्हें सिर्फ पार्टी से ही नहीं निकाला बल्कि उन्हें पकड़ के जेल में भी डाल दिया, जिसके चलते वो नीतीश कुमार से भी खार खाने लगे। और उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद जब वो बाहर निकले, तब तक बिहार में 2015 का चुनाव की बुगिल फूट चुकी थी और वो वहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने फिर से वो चुनाव जीत गया। यानी कि 2015 के चुनाव भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे ही जीते और उसके बाद वो और ज़्यादा मुखर रूप से महागठबंधन जो उस समय थे उसका विरोध करने लगे, खासकर जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिसके चलते उन्हें फिर से पकड़ के जेल में डाल दिया गया। जिसके बाद में उन्होंने जेल से ही ये ऐलान किया था कुछ दिन पहले कि मैं इस बार राजद के टिकट पे चुनाव लड़ूंगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। कुछ दिन पहले जब ये बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव का ऐलान हो गया, तब जाकर उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आज बाहर निकले। उन्हें जेल से ही आकर नॉमिनेशन फाइट किया और वो भी राजद के टिकट पे। आज जेल से ही आकर उन्होंने नॉमिनेशन फाइट किया और उन्हें जो सिंबल मिला है, इस बार राजद का सिंबल मिला है और उससे चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि वो इस बार अपनी उम्मीदवारी चुनाव आयोग द्वारा रद्द किए जाने के डर से अपनी पत्नी को भी निर्दलीय चुनाव लड़वाने का फैसला किया है और आज उनका भी नॉमिनेशन डलवा दिया है। देखते हैं क्या इस बार भी मोकामा सीट किसी बाहुबली के हाथ में जाती है या फिर कोई और वहाँ से राजा बनता है। कुछ बिहार चुनाव में ऐसे नए चीज़ें होती रहती है। तो आज की ये कहानी बस इतना ही। नमस्कार।